आज के इस बायोलॉजी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। हमने ये देखा है, ये सुना है कि विषाणु जो था वो जीव और निर्जीव के बीच की क्या थी, कड़ी। ठीक है, विषाणु हमने देखे कि अभी तक हमारे लिए फायदेमंद तो नहीं रहा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ है। विषाणु जो सबसे प्रथम जीव की उपलब्धि हासिल किया है, क्योंकि यही जो था जो जीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी के रूप में सामने आया था। डिमित्री इवानोव्स्की ने टीएमवी वायरस सबसे बड़ा वायरस के रूप में बताया था। किसको? टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे बड़ा वायरस के नाम से जाना गया था। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य की चिंता को लेकर, इस कोरोना काल का जो माहौल चल रहा है, आज पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा ये डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना से क्या कर रहा है, भयभीत है, डरा हुआ है और इसे संघर्ष कर रहा है। ये विषाणु जनित रोग जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज इसका मैं बहुत आसान भाषा में आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी पूरी रोगों के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये आसान सा ट्रिक क्या है, जिसके माध्यम से आपको काफी मददगार साबित होगा आपको भविष्य में अच्छे से एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं आपको लाइन से आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी बता सकूं और आपके भी दिमाग में केवल एक ही बार में छप जाना चाहिए। आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, होता ये है कि जब दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे में क्या होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अपने घर के किसी सदस्य को बताता है और वो उनकी शिकायत करता है। तो वो बच्चा बोलता है, ठीक है, चलिए उसके अंकल है उसके सामने, तो वो बोलता है, ये चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे क्या करो, छापो। ठीक है, चलिए ट्रिक हमारे सामने हम बताते हैं आपको। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल को छापो। ठीक है, वो बोल रहा है ना कि भाई आप इसको डांटिए, ये शैतानी कर रहा है, और इसके गाल पे एक जोरदार लगाइए, यही बोल रहा है। चलिए, इसमें विषाणु जनित रोग के बारे में जानना चाहेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन सा विषाणु से जनित रोग आपके सामने आता है। सबसे पहले आता है आपका एड्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो HIV वायरस की वजह से होता है ये। ठीक है, तो ये वो आपका पहला। दूसरा आता है आपका चेचक। ये जो चेचक था वो भी किसके वजह से होता है, विषाणु जनित रोग की वजह से होता है। तीसरा इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा जिसकी बात करते हैं, वायरस के माध्यम से होता है। ठीक है, वो भी कहां से है, विषाणु जनित रोगों में आती है। चौथा आपका मिलता है हे से आपका होता है हेपेटाइटिस। आगे चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया हेपेटाइटिस। ड से आता है आपका पांचवा डेंगू। ठीक है, डेंगू आएगा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं डेंगू मलेरिया के भी नाम से फेमस है ये डेंगू। ठीक है, टे से आएगा आपका, एक बार फिर से बात करते हैं, ट्रेकोमा। ख से आएंगे आपके खसरा। चलिए इस खसरा के बारे में थोड़ी सी जानते हैं, जानकारी आते हैं आपको। इसी विद्यालय की बात करें या जिस विद्यालय में भी आप पढ़ रहे थे, उसमें 2 साल पहले की बात करते हैं, इसके टीका आपको लगाया गया था। इसके वायरस के बारे में आप बता सकते हैं, आसानी से जानते हैं, इसको आप रूबेला वायरस के नाम से जानते थे। ठीक है ना, याद आ रहा होगा आपको, रूबेला का टीका आपको लगाया गया था 2 साल पहले, रूबेला वायरस के नाम से जानते हैं।
चलिए, ये आता है आपका 8वां, जिसको बोलते हैं रेबीज। रेबीज जो कुत्ते के काटने की वजह से होता है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो रेबीज है वो किसके वजह से होता है? आपके वायरस की वजह से होता है। चलिए, हम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या किसी बड़े में भी देखने को मिलता है कि हाँ किसी कारणवश आपके गालों में क्या हो जाती है? अचानक से सूजन आ जाती है, जिसको आप गलसुआ के नाम से जानते हो। ये गलसुआ भी किसके वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। को एक नया वर्ड जो आपके सामने आ रहा है, चूंकि ये ट्रिक हमने आपके लिए आसान भाषा में बनाने के लिए आपके लिए लिखा गया था, तो ये आ गया आपका को से आ गया आपका कोरोना। ठीक है, आप जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, आप कोविड-19 बोलो तो भी आपको चलेगा। चलिए, 6 से आता है आपका छोटी माता। छोटी माता बड़ी माता के नाम से आप लोग जिसको जानते हैं, वो किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अब एक नया और लास्ट, ये जो 12वां नंबर है उसका नाम है पोलियो, और ये पोलियो भी किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो आपको हर एक का आसान भाषा में मैंने नाम बता दिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या नाम मिला? एड्स। ये किससे हुआ? वायरस से हुआ। दूसरा मिला आपको चेचक, वायरस से हुआ। तीसरा मिला आपको इन्फ्लुएंजा, ये किससे मिला आपको? वायरस से। चौथा आपका हिपेटाइटिस, ये हिपेटाइटिस भी किससे हुआ? वायरस से हुआ। पांचवा क्या था आपका? डेंगू, ये डेंगू भी किससे? वायरस। छठवां हमको देखने को मिलता है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। सातवां खसरा। आठवां रेबीज। नौवां गलसुआ। 10वां कोरोना। 11 आपके है माता, जिसको छोटी माता या बड़ी माता के नाम से जानते हैं। और 12 आपको मिलता है लास्ट, जिसमें है पोलियो। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से विषाणु जनित रोग की जानकारी आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में आपके सामने मैंने रख दिया।